हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मैथमेटिकल एजुकेशन पॉइंट में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1 की क्वेश्चन नंबर 1। इसकी इंट्रोडक्शन क्लास मैं इसके पहले ही पढ़ा चुका हूं, आप जाके यूट्यूब पर देख सकते हैं इंट्रोडक्शन क्लासेस का, तब आपको ये चैप्टर एकदम एक्यूरेट समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। कह रहा है एक ट्रायंगल है जिसका बी जो है वो राइट एंगल है और आपका AB का लेंथ 24 सेंटीमीटर और BC का लेंथ 7 सेंटीमीटर है। तो आपको डिटरमाइन करना है, यानी आपको फाइंड करना है साइन A की वैल्यू, कॉस A की वैल्यू, साइन C की वैल्यू और कॉस C की वैल्यू। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे फिगर के जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन के उसके अकॉर्डिंग पहले फिगर बना लेते हैं। देखिए इसमें फिगर में दिया है कि ABC एक ट्रायंगल लेना है जिसका B राइट एंगल लेना है। तो हमने ABC एक ट्रायंगल लिया जिसका B राइट एंगल लिया, ठीक। और उसके बाद AB का लेंथ ले लिया 24 सेंटीमीटर और BC का लेंथ 7 सेंटीमीटर। तो इसमें आपको पता है कि इस एक ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं और तीनों साइड को पहले फाइंड कर लेते हैं तीनों का लेंथ। तो देखिए हमने सबसे पहले, अगर ये एंगल है राइट एंगल ट्रायंगल है और ये राइट एंगल है, तो इसके जो सामने वाला जो होता है, जैसे ये आपके सामने वाला, इस एंगल के ये सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है, जो ऑलरेडी इसके पहले वाले क्लास में मैं बता चुका हूं कि हाइपोटेनियस कौन सा होता है, परपेंडिकुलर कौन सा होता है। तो आइए अब हम इसका पहले AC का लेंथ फाइंड करते हैं, सॉल्व करते हैं दोस्तों इसको। इन ट्रायंगल ABC में हमें AC पहले फाइंड करना है। तो AC को फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम जो होता है, यानी अगर आपको हाइपोटेनियस निकालना है तो बाकी जो दो साइड होते हैं परपेंडिकुलर और बेस, उनका होल स्क्वायर आता है। यानी यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर AB का होल स्क्वायर और बेस BC का होल स्क्वायर। और हमें दोनों का लेंथ पता है, AB का हमें दे रखा है 24, तो 24 का होल स्क्वायर प्लस BC का दे रखा है 7 का होल स्क्वायर। रूट अंडर 24 का होता है 5। अगर हम 24 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 24 का होल स्क्वायर का मतलब 24 मल्टीप्लाई 24, ये 576 आएगा और इसका 49 आएगा, 7 7 का 49। नेक्स्ट इस रूट अंडर इस दोनों का ऐड करेंगे 6 to 5। रूट अंडर ये 25 का होल स्क्वायर होता है। अब होल स्क्वायर इसलिए किए हैं क्योंकि रूट कभी भी स्क्वायर से ही करता है, इसलिए 25 की जगह 625 की जगह हम 25 लिखे, इसका स्क्वायर से ये रूट कट गया और 25 सेंटीमीटर आया। हमें AC का वैल्यू 25, BC का वैल्यू ऑलरेडी दिया है 24 और BC की वैल्यू 7 और AB की वैल्यू 24 सेंटीमीटर। अब हमें तीनों साइड यहाँ पे पता लग गया। अब हम एक एक पार्ट को इसमें निकालेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि साइन A निकालना है। तो देखिए साइन A निकालना है, तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला हम बताए थे इंट्रोडक्शन क्लास में, साइन थीटा का फॉर्मूला जो होता है P/H, यानी P से परपेंडिकुलर, H से हाइपोटेनियस। अब देखिए यहाँ पे जो भी एंगल देगा, इसके निकालने का रूल होता है कि जो एंगल यहाँ पे दिया है, जैसे साइन A दिया है ना, तो हम साइन A के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। इसको देखिए यहाँ पे अगर हमें इसका साइन A कह रहा है तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये चेंज होते रहता है। अब साइन A यानी P/H, तो A के हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर क्या हो गया, BC हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन A इक्वल जो होगा BC बाई हाइपोटेनियस वही का वही रहेगा AC, और हम AC यहाँ निकाल चुके हैं।
25 सेंटीमीटर। इसलिए साइन ए इक्वल BC का वैल्यू 7 और AC का वैल्यू 25। ये हमारा साइन का। अब इसमें एक और पार्ट है कॉस ए। अब देखिए जिस तरह से यहाँ पे आपको ट्रिगोनोमेट्री का जो ये चैप्टर है बिना फॉर्मूला का आप आगे नहीं पढ़ सकते हो, इसलिए आपको फॉर्मूला एक एक याद होना चाहिए। कॉस का, अब कॉस का होता है B/H, यानी B/H, ठीक है, B/H। अब देखिए कॉस ए, यहाँ पे B, अगर A से हम चलते हैं तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, तो इसका तो ये P हो गया ये, ठीक है। अब हमें B चाहिए और ये ऑलरेडी हाइपोटेनियस है, तो आपका B कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, यानी आपका जो BAB हो गया और H मतलब हाइपोटेनियस जो AC हो गया। इसलिए cos A इक्वल BA, यानी या BA कहिए या AB कहिए, दोनों का मतलब एक ही चीज है, BA या AB। तो AB की वैल्यू 24 और AC हमें निकाल लिया है 25। तो देखिए यहाँ पे आपकी cos sin A और cos A की वैल्यू यहाँ पे फाइंड हो गया। नेक्स्ट टॉपिक्स में चलते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था, ये का था फर्स्ट पार्ट आपका था, यहाँ पे अब आपका सेकेंड पार्ट। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि साइन C, अब आपको ये एंगल नहीं लेना है, बल्कि इसको हटा के आपको ये एंगल लेना है, ये वाला एंगल। तो हम पता है साइन C की वही फॉर्मूला लगेगी, साइन यानी साइन C P/H ही लगेगा। तो अब C एंगल लेना है, तो इसके सामने वाला इसका परपेंडिकुलर बन जाएगा, यानी साइन C इक्वल, अब आपको परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यानी AB आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा, AB और H हाइपोटेनियस वही रहेगा AC। इसलिए साइन C इक्वल AB की वैल्यू 24 और AC की वैल्यू 25, ठीक। सिमिलरली cos C, तो फिर हम cos C लिखेंगे और cos का फॉर्मूला आपको यहाँ ऑलरेडी बताया है, B/H, यानी B से बेस और H से हाइपोटेनियस। फिर उसी तरह हम C ले रहे हैं, तो ये तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो जा रहा है और ये हाइपोटेनियस है, तो यहाँ पे बेस आपका क्या हो गया, BC। इसलिए cos C इक्वल B, यानी आपका BC और H मतलब AC हाइपोटेनियस। इसलिए cos C इक्वल BC की वैल्यू यहाँ पे निकल चुका है 7, या दिया भी हुआ है BC की वैल्यू 7 और AC की वैल्यू हम निकाले हैं 25। तो यहाँ पे आपकी चारों जो फर्स्ट चैप्टर के जो चारों पार्ट है वो यहाँ पे सॉल्व है। देखिए साइन की वैल्यू यहाँ निकल गया, साइन ए 7/25, cos A 24/25, फिर साइन C यहाँ निकल गया 24/25 और cos C 27/25। इस तरह चारों क्वेश्चन आपको आंसर याद होना चाहिए, उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए और फॉर्मूले से आपको परपेंडिकुलर पता होना चाहिए कि कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा बेस होगा। हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होता है, बस आपकी परपेंडिकुलर और बेस ही चेंज होता है। दोस्तों मिलते हैं अगली क्वेश्चन में, टेक केयर।